शारदीय नवरात्र की समाप्ति के बाद अब बारी है दीपोत्सव की, यानी दीपों के उत्सव दीपावली की। रांची की अगर बात करें या झारखंड के अधिकांश जिलों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है। एक तरह से कहें कि दुर्गा पूजा काफी हद तक प्रभावित हुआ। लाखों रुपए की लागत से जो भव्य पंडाल बने थे उसके आयोजक परेशान हुए, जो दर्शनार्थी थे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो मेले का आयोजन हुआ था वो भी काफी नुकसान हुआ, जो कारोबारी मेले में आए थे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा है। और अब बारी है दीपावली की। दीपावली में जानते हैं जो मिट्टी के दिए होते हैं उनकी विशेष मांग होती है। इसके साथ ही जो मिट्टी के दूसरे जो खिलौने होते हैं, घरौंदे होते हैं या दूसरे जो सजावट के सामान होते हैं उसकी भी डिमांड काफी होती है। बारिश लगातार हो रही है और इस वक्त रांची में और देख सकते हैं कि दिया जो दीपोत्सव के लिए होता है वो विशेष तौर पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन काफी हद तक कहें कि बारिश के कारण जो चाक है जिस पर वो मिट्टी का दिया बनता है, अगर आप वहां देखें तो वो साइड करके रख दिया गया है, क्योंकि जो कुम्हार होते हैं जिनके द्वारा दिया बनाया जाता है उनको व्यवसाय काफी हद तक प्रभावित हुआ है। देखिए एक रांची का ही ये कुम्हार टोली है जो पुरानी रांची का क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर बड़े पैमाने पर दिए की बात करें या दीपावली में जो बड़े वाले दिए होते हैं, जो चौमुखी दिया होता है या एक मुखी होता है जो माँ लक्ष्मी के पास जलाया जाता है पूजा रूम में, उसका यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। अभी बिल्कुल कच्चा है ये, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त भी रांची में बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रहा है, जिस कारण से काफी परेशानी हो रही है। और देखिए यहाँ पर चाक चल रहे हैं। अब आधुनिक वाले चाक आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक चाक आ गए हैं। जो अमूमन जो परंपरागत जो हाथों से चलाया जाता था वो अब हट गए, उनके जगह आधुनिक वाले चाक ने जगह ले लिया। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है भैया? दिया बना रहे, बड़ा दिया, बड़ा वाला दिया है। लगातार बारिश हो रहा है तो कैसे ये सूख रहा है? जल्दी नहीं सूख रहा, बहुत समय लग रहा सूखने में। तो कैसे सुखा रहे हैं? ऐसे ही रख दे रहे, धीरे धीरे मोटा मोटी 2 हफ्ता। मतलब ये लाइट जलाएं तो ये क्या लाइट का रोशनी से? नहीं, लाइट की रोशनी से नहीं, हवा हल्का फुल्का चलता है उसी में। थोड़ा सा खड़ा होता है, पूरी तरह से तो सूख नहीं पा रहा है। हाँ। बहुत समय लगेगा पूरी तरह सूखने में। अच्छा, ये जो दिया बनाए हैं अगर इसी प्रकार बारिश रहा तो कितना दिन में सूख जाएगा? 2 हफ्ता लग जाएगा। 2 हफ्ता? और अगर धूप निकलता था जैसे नॉर्मल दिनों में तो कितना समय लगता? 2 से 3 दिन। अच्छा, जो 2 से 3 दिन में होता था वो 14 से 15 दिन अब लग जा रहा है। तो फिर इसका डिमांड तो वही रहेगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कोई भी सामान देखिए मार्केट में कंजेस्टेड पड़ता तो उसका रेट भागता है, और इस बार 2 गुना रेट में भागेगा, 2 गुना हो जाएगा। हाँ, छोटा दिया 1 रुपए में मिलता था, अपने 2 रुपए में मिलेगा। और जो नॉर्मल साइज का जो दिया दीपावली में होता है उसका क्या प्राइस होगा? तो प्राइस होगा मोटा मोटी 20, 25, 30 बड़ा वाला। और जो सैकड़ा में जो दिया आता था उसका 100 रुपए सैकड़ा आता था, 200 रुपए सैकड़ा। सीधे 2 गुना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। सीधे भाग जाएगा रेट। अच्छा, साल भर का पर्व है, तुम्हारे के लिए तो कहा जाता है साल भर का आप लोग का ये तैयारी होता है। तैयारी बारिश से इसमें क्या हो, जिस तरीके से तैयारी होना चाहिए भैया उस तरीके से नहीं हो पाया। रीजन है कि अब गर्मी से ही सरहुल के बाद से इतना बारिश हुआ है, बारिश आता है 4 महीना से बारिश हो। हाँ, बारिश ही हो रहा है। बीच बीच में 1-2 दिन छोड़ता तो 1-2 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज्यादा लंबा फर्क पड़ जाता है। लंबा देर तक बारिश हो रहा है ना, मतलब कोई समय में भी 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी हम लोग के लिए धूप नहीं छोड़ा जा रहा है, ऊपर वाला नहीं छोड़ा है। इसी कारण से बारिश ही बारिश है, और सूखने के भी तो जगह चाहिए, पकाने की भी जगह चाहिए। ऐसा थोड़ी बारिश में पकता भी नहीं है, जमीन भींगा हुआ रहेगा तो पट्टा लगाना मुश्किल है, पकेगा भी नहीं, पूरी तरह सूखेगा नहीं। तो ये जो कच्चा वाला है अगर जल्दी नहीं सूखा तो ये खराब भी हो जाता होगा? खराब नहीं होता है, लेकिन पूरे मतलब समय से तैयार नहीं होगा तो वो खराब ही नुकसान है। हाँ, नुकसान है। अब दीपावली बाद तैयार होगा तो उसको मतलब क्या इनकम? साल भर जो मेहनत हम लोग जिस तरीके से तैयारी करें जिस चीज के लिए, उस वक्त सही समय में तैयार नहीं होगा तो उसके बाद तो हम लोग नुकसान है ना। जो आप तैयार कर रहे हैं इसके लिए क्या लागत कैसे ला रहे हैं, पैसे कैसे ला रहे हैं? कुछ लोन मिल लिए हैं क्या? नहीं, वो पिताजी दिए थे पैसा सब चीज के लिए। अच्छा, ये चक्का भी पिताजी। कितने का तैयारी कर रहे हैं? कितना का मतलब कितना लाख का लगभग तैयार आप सामान कर रहे हैं? 1000 लाख का नहीं होता है, मोटा मोटी 20-25 हजार रुपए। 20-25 हजार का तैयार करें तो कितना बिक जाता है, कितना कमाई हो जाता है मुनाफा? वही मतलब मोटा मोटी आपको 20-25 हजार पकड़िए। हम उतना ही मतलब फाइनली रेट बता रहे हैं आपको। इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद देखिए, मौसम साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है 2 पैसा ज्यादा मिले। कम सामान, कोई भी सामान कम होता है तो ऑटोमेटिक रेट भागता है।
ऐसा नहीं कि हम ही मतलब 2 पैसा हमको कमाने का मौका मिला और सबको भी, सब आदमी को। और अधिकतर देखिए कुम्हार लोग का काम ही नहीं हुआ, एकदम काम नहीं हुआ अभी जिस तरीके से होना चाहिए। तो सब बहुत आदमी कम सामान बनाएगा, तो जब कुछ चीज का ज्यादा ग्राहक खरीदने वाला हो जाता है, सामान कम हो जाता है, उसका रेट बढ़ता है। दुगना तिगुना तक रेट चला जाएगा इस बार। हाँ। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम वो संजय प्रजापति है। कितने समय से आप लोग बना रहे हैं ये मिट्टी का काम, कब से कर रहे हैं? हम तो बचपने से कर रहे हैं ऐसे। तो आपका पहले का पीढ़ी बाबूजी करते थे, पिताजी, दादाजी। मतलब आप तीसरी पीढ़ी है? हम तीसरे चौथे पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है? हाँ, लगभग हमको जहाँ तक मेरा ध्यान में, उससे पहले से ही सब चल रहा है। अच्छा, पहले वो हाथ वाला होता था ना चाप, हाँ, बड़ा वाला जो चलता था, अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। हाँ, ये सरकार तरफ से सुविधा दिया गया हम लोग को। अच्छा, तो सरकारी मिला है? हाँ, सरकार तरफ से मिला है। रोजगार के लिए? फिर पैसा कम लगता है, इसमें 2500 रुपये लगा था। अच्छा, मतलब इसमें तो आसानी हो जाता है, लेकिन बिजली ज्यादा लगता होगा ना? हाँ, बिजली लगता है, बिजली बिल आता है। अभी तो नहीं आया है बिजली बिल इस बार का, कि सरकार तो कुछ छूट दिए है ना इलेक्ट्रिक में, उसी का 200 यूनिट। हाँ, 200 यूनिट, इसी वजह से नहीं आया है। तो बिजली बिल घर में हम लोग तीनों परिवार है। मेरा बेटी एक है 2 साल की, और उसका मम्मी और हम। तो केवल दिया और ये बना रहे या कुछ खिलौना ही बनाते हैं आप? नहीं, मेरा पास जगह थोड़ा कंजेस्टेड, इसीलिए जितना कम है सामान बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते हैं। जगह चाहिए वो सब खिलौना उलौना बनाने के लिए। तो आमदनी का मुख्य स्रोत यही है? हाँ, यही है मेरा कुम्हारी काम में, ये रोजी रोजगार है, यही चीज, और दूसरा कोई काम नहीं। इस बार तो सही रहा नहीं बिल्कुल ये धंधा। अब देखिए, बिजनेस है, नुकसान मुनाफा तो होना, ये सब तो चलते रहता है। अच्छा, दुर्गा पूजा में भी कुछ ये सब चीजें आप बेचे भी गए थे मेला वेला में? नहीं, हम लोग यहाँ घर से आता है ग्राहक, यहीं चले जाते हैं जिसको जरूरत पड़ता है। हम लोग उनके बेचने नहीं जाते हैं, यहीं घर से बिकाता है। अभी तो दुर्गा पूजा में जो जिसको बड़ा दिया उगारा, माता रानी का पंडाल उगारा में जलाना था, वो लोग लेकर किया वैसे। नाम क्या बताएं? संजय प्रजापति। बिल्कुल, देखिए ये संजय प्रजापति जी है, इनका घर है, और ये कहना है कि छोटा घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो कच्चे मिट्टी के जो बड़े दिए हैं, या जो एक मुखी की बात हो, या कुछ डिजाइनर भी हैं, वो भी यहाँ पर रखा गया है। और देखिए ये सूख नहीं पाया है, ये कल परसों का बना है, अब ये नहीं सूखा है। दूसरा जो नया माल है वो अभी निकाला जा रहा है। लगातार बाहर में अगर आप देखें तो जोरदार बारिश हो रही है। इस वक्त समय भी कम है। बता दें कि 20 अक्टूबर को दीपावली है, और दीपावली को लेकर के रांची में अगर कहें तो, अगर एक अनुमान के मुताबिक कहें तो 1 करोड़ से ज़्यादा दिए की डिमांड है। और अगर इस बार की अगर बात करें तो अब तक मात्र लाखों में ही दिया बन पाया है, यानी रेट तो इस बार आसमान छुएगा ही। जैसा अभी कहना है कि 100 रुपये सैकड़ा है वर्तमान में जो दर था, ये जैसे जैसे दीपावली के दिन नजदीक आएंगे ये आंकड़ा 200 से 300 यानी दुगना तिगुना रेट हो जाएगा। अप्रत्याशित महंगाई की मार इस बार लोगों को मिलेगी, चूंकि कुम्हारों के जो चाक है वो बिल्कुल बंद पड़ गए हैं इस बारिश के मौसम में। दुर्गा पूजा में लोगों का कारोबार चौपट हुआ, और ये बारिश जो है ये कहीं ना कहीं अब दीपोत्सव की भी जो रौनक थी उसे कम करने जा रही है। और देखिए यहाँ पर जो अमूमन जो बच्चों के खिलौने हाथी घोड़े देखते थे वो अभी तैयार भी नहीं हुए हैं। जो पिछले वर्ष के कुछ पुराने जो चीजें हैं उन्हें रखा जाएगा, और चूंकि जगह की कमी है तो पहले दिया का जो डिमांड है उसे पूरा किया जाएगा। उसके लिए दिए बनाए जा रहे हैं। सूखने के लिए देखिए यहाँ पर लाइट जलाए गए हैं, लेकिन ये लाइट पर्याप्त नहीं है कि मिट्टी के इन चीजों को सुखा सके। पंखे का उपयोग किया जा रहा है ताकि सूखे, लेकिन जो 2 से 3 दिनों में जो दिया नॉर्मल दिनों में सूखता था वो इस बार 14 से 15 दिन लग जा रहे हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बारिश के कारण कुम्हार जो जिस प्रकार से परंपरागत तरीके से मिट्टी के जो दिए बनाते हैं या खिलौने बनाते हैं, जो दूसरे सजावट के सामान बनाते हैं, उनका जो व्यापार है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। साल भर इंतजार होता है इस दीपोत्सव का, और इस बार की बारिश ने सभी को रुला कर रख दिया है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, चाहे कुम्हार की बात हो या जो व्यवसायी वर्ग है जो इसका स्टॉल लगाकर सड़कों पर बेचते हैं, उन्हें भी दुगनी तिगुनी रेट में इसे खरीदना होगा। जब महंगाई ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है लोग कम खरीदेंगे। और इस बार दीपोत्सव अगर एक तरह से कहें तो लोगों के लिए ये जो बारिश है ये कहीं ना कहीं फीकी करने जा रही है इसका उत्साह। अब देखना होगा कि जब दीपावली के दिन नजदीक आते हैं
तो इंद्रदेव का जो वर्तमान में अगर राजधानी रांची की बात करें तो सर्वाधिक अगर राज्य में कहीं वर्षा हो रही है इस वक्त तो राजधानी रांची में हो रही है। पिछले 4 महीने से लगातार इस बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। दुर्गा पूजा की रौनक तो फीकी पड़ी ही। अब देखना होगा कि दीपावली का मौसम कैसा होता है, लेकिन फिलहाल आपको दिखा रहे थे ये जो मिट्टी के जो दिए बनाए जा रहे हैं। आप देखिए पहले परंपरागत बड़ी वाली चाक चलती थी, अब उसके जगह पर इलेक्ट्रॉनिक चाक आ गई है, छोटी वाली। लगातार जो प्रजापति जी हैं वो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब इंद्रदेव का थोड़ा एक दया दृष्टि हो, वर्षा रुके तो शायद इनके दिए सूख जाए और ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, ताकि परिवार खुशहाल रहे, 2 पैसे की इन्हें आमद हो। अब देखना होगा कि दीपोत्सव के दिन जैसे नजदीक आते हैं तो बारिश का क्या स्तर रहता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।